तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अगर एक यूनिवर्सिटी अगर इंटरनल एग्जाम लेना शुरू कर दे तो सारे यूनिवर्सिटी में लगभग एक दो सप्ताह के अंदर अंदर जो है मेरे दोस्तों उनको टाइम टेबल मिल जाती है और उसी टाइम टेबल के हिसाब से जो है आप लोगों का इंटरनल एग्जाम लिए जाएंगे। मेरे भाई फाइनली बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे इंटरनल एग्जाम हो चुकी है। खास करके अगर मैं बात करूं धनबाद के जो हमारा महिला कॉलेज है मेरे भाई, याद रखिएगा वहां पे सबसे पहला जो हमारे पूरे झारखंड में एग्जाम हुई है इंटरनल का वो हमारा महिला कॉलेज में हुई है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये एग्जाम हुई है अक्टूबर का 22 तारीख को। और मेरे भाई आप सोच सकते हैं अभी हमारा दिसंबर महीना चल रही है तो अब हमें तो लगने लगा कि अब हमारा एग्जाम तो करीब आ चुकी है। बिल्कुल आप लोगों का इंटरनल एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल में और बहुत सारे कॉलेजों में मैंने बात भी किया तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं एसकेएम यूनिवर्सिटी वहां पे रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। याद रखिएगा अगर आप एसकेएम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और मेरे दोस्तों याद रखिएगा पिछले साल जितना समय दिया गया था उतना समय आप लोगों को अब नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो हमारा एग्जाम हुआ था लगभग मैं अगर बात करूं तो मार्च टू अप्रैल के बीच में हमारी एग्जाम हुई थी। ओके लेकिन इस बार हमारा एग्जाम जो है दिसंबर में हमारा इंटरनल हो रही है। ये कंफर्म है 100% कंफर्म है कि हमारा जनवरी में इंटरनल एग्जाम हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा ही होगा। याद रखिएगा ये पूरा मन में ठान कर रखिए कि हमारा जो एक्सटर्नल एग्जाम है जो हमारा फाइनल एग्जाम है वो जनवरी महीने में कंफर्म है कि हो जाएगी। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, कि इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि कुछ दिन बाद अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूं फरवरी महीना तो फरवरी महीना में पूरा स्कूल और पूरा कॉलेज रिजर्व रहेगी। हाँ जिस तरह हम लोग गाड़ी को रिजर्व करते हैं ना इस तरह से रिजर्व रहेगी आपका क्लास 10 और क्लास 12 के लिए और क्लास 11 के लिए। ठीक है तो उस समय तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगी क्योंकि 13 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है हमारा क्लास 10 और क्लास 12 का। तो उससे पहले हमारे यूनिवर्सिटी ये तय कर लेगी कि हमारा एग्जाम उससे पहले हो जाए। और यह भी ख्याल रखे कि जब आप लोगों का एग्जाम डेट शेड्यूल जारी होगी ना एक्सटर्नल एग्जाम का उस समय आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको गैपिंग नहीं मिलने वाला है। अगर सरकार गैपिंग देगी तो जोर से जोर मेरे दोस्तों 1 से 2 दिन का गैपिंग होगी। आप सोचेंगे कि एक एग्जाम आज दिए फिर 3-4 दिन के बाद एग्जाम देंगे, नहीं भाई। आप सेमेस्टर 2 का भी जस्ट एग्जाम हुई है, अगर आपके घर के आसपास में है तो उनसे पूछेगा कि कैसे एग्जाम हुई है। खैर इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे मेरे भाई। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के एग्जाम का जो इंटरनल का एग्जाम डेट जो है बिल्कुल पूरी तरह से जारी हो चुकी है। मैं आज आपके सामने सबसे पहला एसकेएमयू का आप लोग देख सकते हैं जो बंदा एसकेएमयू है उनका ये आपका आवश्यक सूचना है। वो जो एसकेएम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उनको अच्छी तरह से पता होगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा आता है कि जो बीएसके कॉलेज है मेरा प्यारा सा कॉलेज जहां पे हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। खास करके अगर कोई बीएसके कॉलेज से रिलेटेड है तो वह हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अब ये एग्जाम समझ में नहीं आती है सर कि हमारा एग्जाम जो है 6 पेपर का है। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि मेरे शेरों शरणियों की सर हमारे पास 6 पेपर है। अगर मैं पेपर को दिखाना चाहूंगा तो आप इजीली से देख सकते हैं कि सर हमारा 6 पेपर है। ठीक है हमारे पास सर एक मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, एमडीसी पेपर है, बीएससी पेपर है और एसईसी पेपर है और एईसी पेपर भी है। क्या 6 सब्जेक्ट का हमारा इंटरनल एग्जाम होगी? तो बिल्कुल ये अपना गलतफहमी को अपने जहन से निकालिए। ये 6 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है। ना आपका मिलेगा एमडीसी पेपर का एग्जाम होगी इंटरनल में, ना बीएससी पेपर का होगी और ना एसईसी पेपर का होगा, ना ही एईसी पेपर का होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा एमजे पेपर और एमएन पेपर। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा एग्जाम होती है जो हमारा इंटरनल मार्क्स है वो आपका एमजे पेपर और एमएन पेपर। ठीक है ये बात मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे लगता था कि एमडीसी पेपर का भी एग्जाम होती है इंटरनल। बाद में जब मैंने स्टूडेंट्स से बात किया जो इस साल सेमेस्टर 1 को पास करके सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिए वो उनसे मैं बात किया तो उन्होंने पूरा बेटर तरीके से मुझे समझाया और फिर बताया सबके बारे में। तो मेरे दोस्तों मैंने सिलेबस वगैरह सारा चीज आप लोगों को बता दिया हूँ। आप थोड़ा सा रूटीन देखिए खास करके जो बीएसके कॉलेज से रिलेटेड है। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है ना तो आप लोग टेंशन नहीं ला, ज्यादा खुशियां मत मनाओ। याद रखिएगा कुछ दिन बाद आप लोगों का भी इस तरह से शेड्यूल जारी हो गया और आपको घर द्वार छोड़कर जाकर एग्जाम देना होगा। भाई देखिए सबसे पहले इंटरनल टेस्ट फॉर सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 टाइमिंग देखिए भाई 9 बजे से लेकर 10 बजे एक टाइमिंग है,
10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 12 बजे टाइमिंग है, और 1 बजे से लेकर 2 बजे, यानी आप लोगों का 1 घंटा का एग्जाम होगी। याद रखिएगा 1 घंटा का आप लोगों का एग्जाम लिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों का एग्जाम डेट, तो हमारा 18 तारीख से शुरू हो रही है, यानी मेरे दोस्तों अगर मैं आज बात करूं लगभग 12-13 तारीख हो चुकी है। अब हमारे पास मात्र 5 दिन 4 दिन का समय है और हमारा एग्जाम शुरू हो जाएगी। समस्या ये आती है ना सर यहाँ पे कि हम एग्जाम किस पैटर्न पे दें, क्योंकि सर ये 30 मार्क्स का एग्जाम होगी भाई, याद सॉरी ये 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। याद रखना है कम से कम 4 क्वेश्चन तो देंगे ही 5 मार्क्स का, या 3 क्वेश्चन तो देंगे ही लिखने के लिए। तो मेरे दोस्तों मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को आज से लगभग 6 महीना पहले कहा था कि आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो बंदा ऑलरेडी हमारे साथ क्लास करते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, क्लास भी ऑनलाइन चलती है हमारा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों एकदम साधारण भाषा में, क्योंकि एक क्वेश्चन का उत्तर कम से कम आपको 5 से 6 पेज में तो लिखना होगा। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा आपका 5 से 6 पेज आपको लिखना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों क्या हम इतना रट्टा लगा पाएंगे, क्या हम इतना याद कर पाएंगे? लेकिन अगर हाँ चीजों का अगर बेटर तरीके से अगर हम लोग समझ जाते हैं तो सारा चीज को हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे ये हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का क्लास चलती है, ठीक है, जैसे हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का क्लास है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आखिर हमारे हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आप लोगों का बीएससी पेपर का हो, एएससी पेपर का हो, एमडीसी पेपर का हो, उसके बाद आपका एसईसी पेपर का, मेजर माइनर तो चलेगा ही चलेगा। इतने सारे पेपर की यहाँ पे जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। जैसे मेरे दोस्तों अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हैं तो कॉन्टेंट में जाइए। इस तरह से अगर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया का देखना चाहते हैं तो देखिए हमारा कितना क्लासेस हो चुकी है, ये सब हमारा क्लासेस हो चुकी है। क्लास के ठीक नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको नोट्स वगैरह मिलेगी, ठीक है। खैर इससे हम बात नहीं करेंगे, इसमें देखिए आपका सब रूटीन में ध्यान देंगे। जो आपका हमारा बीएसके कॉलेज हो या बीबीएम के कॉलेज से रिलेटेड, देखिए पहला शिफ्ट में हमारा साइंस वालों का होगा और कॉमर्स वालों का होगा, जिनका भी है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, और कॉमर्स वालों वगैरह आप लोग देख लेंगे, रूम नंबर वगैरह दे दिया गया है, ठीक है। अगर आर्ट्स की मैं बात करूं तो आर्ट्स वालों का फर्स्ट दिन में आप लोगों का याद रखिएगा, मैं अगर बात करूं मेजर पेपर तो हमका पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, साइकोलॉजी है, बंगाली है, फिलोसफी है। अगर सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूं तो हमारा जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं हमारा जो है माइनर पेपर का, तो इसी तरह से आप माइनर पेपर का भी देख सकते हैं, माइनर पेपर का भी हूबहू वैसा ही दिया गया है। तो मेरे दोस्तों आप लोग ये आप ठान के बैठ जाइए कि हमारा एग्जाम जो है इंटरनल स्टार्ट हो गई है। सारे यूनिवर्सिटी में आप एक ही साथ आप लोगों का एग्जाम धीरे धीरे लिया जाएगा, और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के जस्ट 10 से 15 दिन के बाद फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैं एक ही बात कहूंगा मेरे दोस्तों की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस मैं जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंस दिया हूं ऑनेस्टी पूर्वक सिर्फ मेरे क्लास को देखना है, और जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, नोट्स प्रोवाइड किया हूं, वो नोट्स को आप लोग अच्छी तरह से देख लेना है। बाकी कोई गेस्ट पेपर वगैरह खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना बताया हूं ईमानदारी पूर्वक कर लेना है, चाहे वो कोई भी पेपर का हो। मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को और भी आप लोगों को बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोग जितना ज्यादा हो सके हर एक यूनिवर्सिटी के बंदे को ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे एग्जाम भी होने वाले हैं, वो सावधान रहे। मेरे दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।